हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्ट तरसत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करते हुए आज की कथा को यही प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल जहाँ पर हम रुके थे वहीं से शुरुआत करेंगे। भक्तों, भगवान और भक्त और भक्त और भगवान, ये लीला अचिंत्य लीला है, जिस लीलाओं को हम सब पान करते हुए आ रहे हैं इस कार्तिक मास और दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत में। भक्तों, इस प्रकार भगवान केवल प्रेम की भूखा होते हैं और प्रेम के भूखे होते हुए भक्त से प्रेम ही चाहते हैं, और जो भक्त उनको प्रेम करता है भगवान उसका हो जाते हैं। उसके लिए कुछ भी करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। भगवान आज बाल लीला में गोकुल में नंद नंदन मैया यशोदा नंदन रूप पर प्रकट हुए हैं, और नंद नंदन यशोदा नंदन किस प्रकार अपना अत्यंत प्रिय ब्रजवासी गोपियां, अपना सखाओं माता
मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ बहुत सुंदर लीलामय पुरुष, लीला रस पुरुष किस प्रकार लीलाएं रचाए हैं अपना लीला शक्ति के द्वारा। भगवान दिन भर अपना सखाओं के साथ खेलते हैं और रात्र में यथाशीघ्र शयन करते हैं। और जब शयन करते हैं सुबह उठते हुए मैया सखा जल्दी आ जाते हैं और मैया अपना लाला को जगाती हैं कि जागियो ब्रजराज कुमार, कमल कुसुमा फूले जागिए ब्रजराज कुमार, कमल कुसुमा फूले। मैया बहुत भाव से गा रही है। पलना में लाला सो रही थी और पलना के पास मैया बैठी है। प्रातः समय, रात्र के शेष प्रहर के समय के बाद भी प्रातः होने वाली है। प्रायतः ग्वाला बालक सब सखाए सब आ चुके हैं। मैया नंद लाला को, अपना लाला को जगाने के लिए पलना के पास बहुत प्रेम से बैठी है। दोनों हाथ से पलना को धीरे धीरे झोंका देते हुए मैया बहुत प्रेम से गा रही है, बहुत भाव से गा रही है। जागियो ब्रजराज कुमार, जागियो ब्रजराज कुमार, जाग्यो ब्रजराज कुमार, कमल कुसुमा फूले जागिए ब्रज राज कुमार। कुमुदा वृंद सकुचित बाए, भृंगलता बोले। इस सूरदास के पद हैं। जागिए ब्रज राज कुंवर, जागिए ब्रज राज कुंवर। तमचुर खग रोर सुना हो बलत बनराई, तमचुर खग रोर सुना हो बोलन बनराई। रावती गौ खरिनकी में बचरा हित दाई, जागिए ब्रजराज कुमार, जागिए ब्रजराज कुमार। विधु मलिन रवि प्रकाश, ग्वाल नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी। सुर श्याम प्रातः उठ अम्बुज कर धारी, सुर श्याम
प्रात उठ अम्बुज कधारी, जागिए ब्रजराज कुमार, जागे ओ ब्रजराज कुमार। इस प्रकार मैया बहुत प्रेम से, प्यार से, अत्यंत वात्सल्य भाव से लाला को उठायो कि भोर भय निरखत हरि को मुख, प्रमुदित यशुमति हर सीत नंद, दीन कर किरण कमल ज्यों विकसित, निरखत और उपजत आनंद। आहा, नंद बाबा भी आज गोष्ठ नहीं गया है। पहले क्या होता था कि हर दिन नंद बाबा रात्र शेष प्रहर तक गोष्ठ में चले जाता था, गैया और बछड़ों को देखभाल करने के लिए और अपना दास दासियों का सेवा को देख रेख करने के लिए। परंतु आज इस प्रकार की नंद बाबा गया नहीं है। और आज मैया जब जगा रही थी कन्हैया को और नंद बाबा उसको ध्यान कर रही थी, अपना अपना लाला के मुख चंद्रमा को बाबा बहुत निहार रही थी। कमल नैन हरि कर कालेवा, मैया क्या कियो, नंद अपना लाला को उठायो, जगायो, और जगाते हुए उसको मुख, अपना मुख कमल को, लाला के मुख कमल को क्या कियो, जल, सुगंधित जल के द्वारा साफ कियो और उनको स्नान अभिषेक करायो। अभिषेक करा के उनको श्रृंगार कियो मैया। और श्रृंगार करते हुए अपना सखा तो सब आ गए थे, श्रीदामा, सुबल, मधुमंगल, सब सखाएं आ गए थे। उनको एक साथ में बिठा के कन्हैया के साथ सबको मैया ने सुंदर सुंदर मक्खन रोटी खिलायो। कमल नैन हरि करो कालेवा, कमल नैन हरि करो कालेवा, माखन रोटी सद्य जमायो दधी, भांति भांति के मेवा। बहुत सुंदर मक्खन रोटी मेवा आदि सब कुछ उनको खिलायो मैया। खारी की दाक चिरोजी किशमिश उज्जल गरी बादाम, सफरी सेब छुआए पिस्ता दे तरब जनाम, उर्मेवा बहु भांति भांति है सड़ रस के मिष्टान, सूरदास प्रभु करत कलेवा, हृदय श्याम सुजा। मैया सबको खिलायो, सुदामा, सुबल, स्तुत कृष्ण आदि सबको खिला लियो। और क्या कियो, कन्हैया को श्रृंगार कराते हुए, भोजन कराते हुए सखाओं के साथ मैया छोड़ दियो। और मैया जैसे ही सखाओं को आदेश दे दो, जाओ कन्हैया के साथ सब मिलके खेलो, सब खेलने लगे। पर मैया का मन में बहुत डर है। क्या डर है? मैया बहुत दूर खेलते खेलते बहुत दूर चले जाती है। और जब बहुत दूर चले जाता है मैया कन्हैया, तो मैया के हृदय में बहुत डर हो जाती है, कहीं विपत्ति मेरे लाला के ऊपर कहीं विपत्ति नहीं आ जाए। और मैया दौड़ते हुए जाती है माने अपना लाला के पास
और लाला को क्या कहती है मैया कि खेलन को हरी दूरी गयोरी, संग संग धावत डोलत है, कहो धो बहुत अवर भयोरी। मैया बहुत भयभीत हो गई है और मैया भयभीत होकर जाकर लालाओं के पास दौड़ कर जाती है और उनके साथ जाकर चारों तरफ डोलती है मैया। और क्या कहती है, लाला तू खेलने के लिए दूर मत जा, दूरी खेलन जानी जाहू लाला मेरे, बन में आयो हाउ। अरे लाला तू दूर मत जा खेलने के लिए। तो लाला ने कहा क्यों, सखाओं के साथ तो मैं खेल रहा हूं। मिया कहती है कि लाला दूरी खेलने जनी जाऊं लाला मेरे, बन में आयो हाउ। बन में क्या आया है, हाउ आया है। हाउ क्या है पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि हाउ का है, पर मैया ने कह दियो लाला तू दूर में न जायो। लाला ने कहा भयो मैया, तो मैया ने कहा बन में आयो है हाउ, हाउ आए हुए। तब हंसी बोले कानर मैया, कौन पठायो हाउ। कन्हैया ने कहा मैया तू कह रही कि हाउ आयो है बन में, तो कौन पठायो है हाउ को, कौन पठायो हाउ को। तो मिया ने कहा सुन, कौन पठायो हायो को सुन। ये हायो को चलो न बगी सवै जय भाजू, अपने धाम सुर श्याम यह बात सुनई बोले यही बलायो। देख कोई तो पठायो नहीं, वो खुद ही आयो है। बच्चों को पकड़ लेते हो वो आओ। इतने में कन्हैया क्या हुआ, भयभीत हो गया। और कन्हैया भयभीत होकर क्या हुआ, मैया के आंचल में अपना मुंह को छिपा लिया। डर गयो, हाउ क्या आया है, हाउ आया है। कठोर उपनिषद कह रहा है, कठोर उपनिषद क्या कह रहा है, भयादस्याग्नि स्तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयाद इंद्रस्य वायुश्च, मृत्यु धावति पंचमः। कठोर उपनिषद कह रहे हैं कि इन परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता रहता है और इन्हीं के भय से सूर्य उत्ताप प्रदान करता है। इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और समस्त मृत्यु भी भयभीत होकर अपना अपना कार्य करते हैं। ध्यान देना, इस बात को कठोर उपनिषद भी कहता है। और कठोर उपनिषद में इस प्रकार कहा कि जिस भगवान के भय से इन समस्त देवता भी भयभीत होकर, मृत्यु भी भयभीत होकर, भय भी भयभीत होकर कार्य कर रहा है, पर आज देखो वो खुद भयभीत होकर हाउ के भय में मैया के आंचल में मोर छिपा लियो है। कपिल भगवान भी वही बात कहा है ना, मद भयात भाति भातयम सूर्य तपति मद भयात, वर्षत इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। इस प्रकार जो भय को भी, जो भयभीत जिसके भय से हैं, परंतु आज भयभीत होकर मिया के आंचल में छिप गए हैं। मिया सब बालकों को कह दियो कि दूर में नहीं जानो है, इस यमुना के किनारे खेलो। इतनों में मैया कह के अपना घर के काम में चले गए। हाउ आयो है और दूर
मत जाओ। और उसके बाद क्या हुआ, मैया बहुत समय तक देखा कि कन्हैया और नहीं आए हुए। खेलने के बाद फिर मैया जाकर, अरे लाला कनुआ सखाओ बलदाओ आ जाओ, कोई नहीं आया। जोर से मैया चिल्ला रही थी घर से, पर कोई सुन नहीं रहा है। मैया ने क्या किया, मैया रोहिणी मैया से कहा कि बहन तू जा लालाओं को बुला के ले आ। रोहिणी मैया जा गई हैं, जाकर मैया ने कहा, रोहिणी मैया ने, अरे लालाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत दूर से तुम समय से खेल रहे हो, आ जाओ हैं। तो कन्हैया ने कहा, कहा करोगे जाकर, ना आओ आकर भोजन कर लो और देख भोजन करो और थोड़ा शयन करो। पर कनुआ ने कहा, ना हम लोग नहीं आएगो, हम तो सखाओं के साथ खेलो। तो रोहिणी मैया तो चले गई। यशोदा मैया ने कहा कि क्या नहीं आयो लालाओं ने। मैया रोहिणी मैया ने कह दियो कि कोई भी नहीं आयो। मैया यशोदा आई और आकर दोनों लालाओं को बुलाई। मैया, अरे लालाओं हाउ आए हो, जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो देखो हाउ आए हो। जैसे ही मैया हाउ की बात कह दी तो दोनों ही लाला दौड़ते आयो और मैया के आंचल में छिप गए। मैया क्या की, दोनों लालाओं को कान पकड़ के, देख लाला हाउ आए हो, चल जल्दी घर। मैया जैसे ही घर के नंद आंगन के ओर दौड़ते हुए आई तो लाला दोनों ही दौड़ते हुए आए हैं। ध्यान देना, इस प्रकार दोनों बालकों को लेकर आई मैया और दोनों को लाकर स्तन्यपान कराई, भोजन कराए मैया। और उसके बाद शाम संध्या हो चुकी थी और दोनों लाला सो गए। मैया रात भर केवल उम्मीद है मैया का, जो मैया रात भर केवल लाला का जो मुखमंडल को निहारती रहती है। और कितना सपना देखती है मैया। प्रातः होने से पहले जग जाती मैया, 3 बजे से, रात्रि से प्रहर से मैया जग जाती, क्योंकि मेरा लाला प्रातः होते ही मुझे इतना भूख में होता है कि मैया मैया मुझे मक्खन दे दे, रोटी दे दे। तो मैया रात से उठ के क्या करती, दधि मंथन करती है। ध्यान देना। तो होता क्या, आज मैया बहुत जल्दी उठ गई है, जग गई है। इधर दधि मंथन कर रही है, उधर बाल गोपाल की लीला भी गा रही है मैया। उधर क्या है, नंद बाबा भी गोष्ठ जाने के लिए तैयार में है, नंद बाबा को भी विदाई करना है। इधर नंद बाबा भी कह के गए मेरे लिए भोजन भी जल्दी भेजना है। और इधर नारायण भगवान के मंदिर के लिए भी, सेवा के लिए भी उधर भी परिपाटी सब करनी है। मैया उसी हिसाब से बहुत जल्दी से जल्दी दधि मंथन कर रही थी। उधर क्या हुआ, नंद लाला जग गए, कन्हैया जग गए और मैया के पास आकर खड़े हो गए। मैया के साड़ी पल्लू को पकड़ के, रही मैया मुझे भूख लग रही है। मैया सोच रही, अभी यदि मैं दधि मंथन बंद कर देती हूँ तो अब तो और दधि के बाद और मक्खन नहीं निकलेगा। यदि दधि से मक्खन नहीं निकलेगा तो हम कनुआ फिर खाएगो का। और अभी अभी तो मांगेगो कि मुझे मक्खन दे दे, मुझे मक्खन दे दे। क्या करूंगी, अभी मैं उनको दूध पिलाने लग जाऊंगी तो इसमें और मक्खन नहीं निकलेगी बाद में और दधि मंथन करने से। और उधर से नारायण भगवान की पूजा के लिए भी सब तैयारी करना है। उधर नंद बाबा निकल रहे गोष्ठ के लिए, मैया द्विधा में पड़ गई। उसी समय में क्या हुआ, एक गोपी आकर बहुत दूर से खड़ी हुई थी और वो ये सब देख रही थी।
मैया के आंचल को पकड़ के किस प्रकार कन्हैया खड़ा है और किस प्रकार उनके भोली सूरत को किस प्रकार सबको निहार रही थी। कौन? गोपी। और इस प्रकार गोपी सोच रही थी, सोच में डूब गई थी कि इस नंद बाबा का लाला, यशोदा मैया का लाला कब हमारे घर पधारेगो। ध्यान देना, जो चोरी लीला है, मक्खन चोरी लीला, सब कहते हैं कि भगवान ने चोरी किया, पर एक प्रश्न मैं सबको पूछना चाहूंगा, क्या भगवान चोरी किया है? चोरी किसको कहा जाता है? चोरी कहा जाता है कि जिस दूसरे को चीज को यदि आप उसके सम्मति के बिना आप जबरदस्ती यदि ले जाते हो तो उसको चोरी कहा जाता है। पर यहाँ जो लीला में हम अभी श्रवण कर रहे हैं कि गोपियां मनोरथ किए हैं, गोपियां का मन में कामना हुई है कि नंद लाला हमारे घर में पधारेंगे और हमारे हाथों से मक्खन भोजन करेंगे। गोपी बहुत दूर से खड़ी हुई थी और इस दृश्य देख रही थी और मैया से जो इस प्रकार मैया उठा के उनके गोद में ले ली और मैया सोच रही थी कि और किसी को मैं बुलाऊं कि वो दधि मंथन करे। वही गोपी के ऊपर मैया की नजर पड़ी और मैया ने उनको बुलाई कि अरे गोपी आ जा। गोपी आ गई, पर गोपी जो नजर है, गोपी के जो नजर है वो और किसी के ऊपर नहीं है, वो नंदलाला के ऊपर, कन्हैया के ऊपर ही है। मैया ने कहा गोपी एक काम कर, तो थोड़ा दही को मैं दधि मंथन कर ली, क्यों मैं लाला को तो लेकर दूध पिला रही हूं। पर गोपी दधि मंथन कर रही थी, नजर किसके ऊपर है? कन्हैया के ऊपर है। मंथन दंड जो है ना वो मटकी के अंदर नहीं है, बाहर आ गए हैं। पर गोपी चर चर करके वो रस्सी को खींच रही थी। वो सोच रही थी कि मैं दधि मंथन कर रही हूं, पर नजर जो है, उनकी जो स्थिति है, परिणाम जो है, उनका जो माने सब प्रकार का स्थिति सब नंद बाबा के लाला के जो उसके सुंदरता ऊपर है, उसके ऊपर है। गोपी एकटक ही नंद लाला को देख रही थी, इधर दधि मंथन कर रही थी। मैया भी लाला को लेकर अपना गोद में बैठी तो है, लाला तो दूध पी रहा था, पर मैया का भी नजर किसके ऊपर है? लाला के ऊपर है। वो भी वही उसके छटाव को वो भी निहार रही थी मैया। और उतने में क्या हुआ, नंद लाला थोड़ा सा दूध पीना बंद करके वो गोपी के ऊपर नजर डाल दी। कौन? नंद लाला। और जब कन्हैया ने देखा रे गोपी क्या कर रही है, ये दधि मंथन करे, तो दधि मंथन दंड तो बाहर है। मैया के और इशारा कर दियो लाला, हैं देख देख मैया, वो गोपी को तो थोड़ा देख ले। मैया ने देखी हैं वो गोपी क्या कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी, पर बाहर में दधि दंड है और उसको, और दधि के मटकी के अंदर में कुछ नहीं है। मैया ने जोर से कहने लगी, अरे गोपी तू क्या कर रही है, दधि मंथन करेगी तू तो बाहर से ही दंड को घुमा रही है। गोपी तब होश में आई और देखने, अरे मैं क्या कर रही हूं, और मन ही मन लज्जित हो गई। और वो जो दृश्य गोपी वहां पर देखी, नंदलाला को, उनके रूप को, उनके छटा को, और मन में जो मनोरथ की गोपी, क्या कब नंदलाला मेरे घर में पधारेगो और मैं नंदलाला को इस प्रकार मक्खन खिलाऊंगी। तो हुआ क्या, नंदलाला
उसी दिन जब अपना सखाओं के साथ खेलने में गया, तब खेलने में गया तो सोचा कि वो गोपी के घर में मैं जाऊंगा। सखाओं को आज कहा कि सखाओं एक काम करते हैं कि आज चोरी चोरी खेल खेलेंगे। सखाओं ने कहा चोरी चोरी खेल? कहा चोरी खेल? हमारा दादा बाबा भी चोरी नहीं किया है ना, वो चोरी नहीं है, हम तो खाने को चीज का चोरी हुआ का, हम खाने के लिए मक्खन चोरी करके खाएंगे। देख मेरे सखाओं सब दुगले पतले कैसे हो गए। तो नंद लाला ने तब जब सब सखाओं ने कहा कि हम तो चोरी नहीं कर पाएंगे, तब कन्हैया ने कहा हम सिखा देंगे सबको। तो नंद लाला ने एक सबको क्या किया, इकट्ठा किया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। चोरी करने पधारा गोपी के घर में, पर गोपी का मन का रथ है, मनोरथ है क्या, नंद लाला मेरे घर में आए और मैं इस प्रकार नंद लाला को मक्खन खिलाए। पर गोपी सोच रही थी यदि मैं यहां पर रहती हूं तो क्या होगा, तो नंद लाला संकुचित हो जाएगा, वो चोरी नहीं करेगा। तो गोपी जानबूझकर घर से कुछ काम से निकल पड़ती है। और उसी समय नंद लाला कन्हैया अपना सखाओं के साथ वहां पर पहुंचता है और सखाओं के साथ मटकी से दूध दही मक्खन खुद और सखाओं को देता है और बंदरों को भी बुलाकर खिलाता है। ध्यान देना, सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, इस प्रकार की गोपियां के मन रथों को पूरा करने के लिए क्या है, इस समस्त लीला प्रभु अपना लीला शक्ति के द्वारा रचाते हैं। कि विलज्यमान या जस्य स्थातुमि क्या पते या विमोहिता विकत्यन्ते ममाह मिति दुर्धियः। आप ध्यान देना, अभी तो कन्हैया मक्खन चोरी करके खा रहा है और क्या हुआ, यहां सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात यहां पर संकेत देते हैं। जिस माया से मोहित होकर जगत के मूढ़ प्राणी मैं मेरा का प्रलाप कर रहे हैं, वही माया जिनके दृष्टि पथ में ठहर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग खड़ी हो जाती है। वो किस प्रकार आज खुद मोहित हो गए, गोपियां के प्रेम में वो मोह हो गए। परंतु यहां पर भगवान ने अपना स्वरूप से भी मोह हुए हैं। वो गोपी क्या किए, ठीक मणि खंभ के सामने ही अपना मटकियां रखी है। कृष्ण जब वो दधी भांड को उठाता है और खुद वो मक्खन खा के अपना सखाओं को देता है, तो मणि खंभ से उसका प्रतिबिंबित होती है और सोचता है अरे हमको तो कोई देख लिया। खुद अपना रूप को देख के, अपना रूप को देख के कृष्ण क्या हुआ, डर गया, भयभीत हो गया, मोहित हो गया। और कन्हैया कह रहा अरे तू देख लिया, सुन तू किसी को बताना नहीं कि हम मक्खन खा रहे हैं। कन्हैया क्या कह रहा है कि देख जो जो हम खा रहे हैं ना, तुझे भी हम देंगे, आधा भाग तुझे भी देंगे। कन्हैया क्या कर रहा है, आधा खा रहा है और आधा वो मणिखंभ में जो आपका अपना प्रकाश है, प्रतिबिंब है, उसको भी खिला रहा है। वो मक्खन सब गिर जा रहा है पर उठा के फिर खिला रहा है। अरे तू क्यों नहीं खा रहा है? किस प्रकार खुद अपना प्रतिबिंब से भी
क्या हुआ है, मोहित हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसकी शक्ति माया है, जो माया शक्ति समस्त जीवों को मोह कर देती है, परंतु जिसके नजर में भी आने के लिए माया शक्ति भयभीत करती है, पर आज वो प्रभु अपना स्वरूप में मोहित हो गए हैं। विलज्यमानाय जस्य स्थातुमीख्या पथे मुया विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहोमिति दुर्दिहा। इस प्रकार आज खुद अपना स्वरूप में मोहित हो जाती है प्रभु। वो गोपी बाहर से इस समस्त लीलाओं को देखती है। भगवान किस प्रकार अपना स्वरूप में भी मोहित हो जाते हैं, इस प्रकार गोपी देख देख के बहुत आनंदित होकर नाचती है कि आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ, कि मेरे घर में नंदलाला आया और अपना सखाओं के साथ मक्खन खाया। भक्तों, इस प्रकार एक बात निश्चित भाव से हमको यहाँ पर उपलब्ध करना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि भगवान ने यहाँ पर जो मक्खन चोरी करने के लिए आए हैं और मक्खन चोरी करके खा रहे हैं, इस बात को, इसका अर्थ है चोरी करना, यहाँ अर्थ है कि भगवान अपना भक्तों का भाव को चुराए हैं। भगवान अपना भक्तों का जो उनका मन भाव है, प्रेम भाव है, मन को चुराए हैं। गोपियां का मन को चुरा लिए हैं भगवान, और गोपियां बार बार मनोरथ करते हैं, इच्छा प्रकाश करते हैं, मन को भाव को प्रकाश करते हैं कि हमारे घर में भी श्याम सुंदर आए। वो गोपी जो जिसके घर में भगवान जाकर मक्खन खाते हैं अपना ग्वाल बालकों के साथ, वो गोपी समस्त गोपियों को इस बात को बता देती है कि आज श्याम सुंदर हमारे घर में आए थे और कन्हैया आके मेरे घर में आज ये खाया। वो गोपी जब समस्त गोपियों को बता देती है, तब गोपियां सब, जितने भी और गोपियां हैं, सब क्या करते हैं, सब कोई गोपियां अपना अपना मनोरथ रखते हैं कि हमारे घर में भी कन्हैया कब आएगा। और समस्त गोपियां अपना घर में क्या करता है, मक्खन, सुंदर सुंदर पकवान, मक्खन सब रखते हैं, दही दूध मक्खन सब निकाल के रखती है गोपी और मनोरथ करती है, मन में वांछा करती है कि कब कन्हैया हमारे घर में आएगी। तब क्या होती है, एक दिन और कुछ गोपियां जाकर मैया यशोदा के पास पहुंचते हैं गोपियां, और सब गोपियां की इच्छा है कि कन्हैया को दर्शन करने और अपना घर में बुलाने, मक्खन खिलाने की। तो गोपियां जब यशोदा मैया से पूछते हैं कि कन्हैया कहाँ गए हो, मैया दिखा देती है कि वहां पर सब खेल रहे हैं सखाओं के साथ। गोपियां जाकर और मैया कहती है कि जाओ कन्हैया को बुला लेना, और गोपियां जाते हैं, जाकर कन्हैया को बुलाते हैं। मैया बुला रही है, चल कन्हैया, तो कन्हैया कह देती है नहीं नहीं नहीं, मुझे अब तो नहीं जाना है। पर मैया आकर जबरदस्त, जब पहले फिर मैंने रोहिणी मैया को कहती है कि जा बुला ले, मैया कहती है कि चलो बहुत समय से खेल रहे हो, अभी स्नान करना, श्रृंगार करना। तो कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, हमको स्नान भी नहीं करना है, श्रृंगार भी नहीं होनी है। तो मैया यशोदा आती है, कहती है कि लाला सुनो, आओ जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए मक्खन रखी हूँ, तुमको बहुत सुंदर सुंदर ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। तो ऐसे ही सुनते ही कन्हैया मैया के आंचल में आकर पहुंच जाती है। मैया दोनों लालाओं को पकड़ लेती है, कान चलो नहानो है, और मैया लाकर उनको बहुत सुंदर सुगंध जल से नहाती है, स्नान कराती है। रोते हैं दोनों, मैया बहुत सुंदर सुंदर पकवान करके रखी है और सब पकवान खिलाने के लिए सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट
पकवान भोग लगा के नारायण भगवान के पास रखिए, दोनों लालाओं को क्या करेगी मैया, खिलाएगी। पर कन्हैया ने कहा कि मैया मोह को तो क्या है, इस पकवान अच्छा नहीं लग रहे हो। तो मैया कह रहे क्या खाओगे, न केवल माखन और मिश्री, माखन ही मुझे भायो है। यहाँ पर श्री कृष्ण कर्णामृत में बहुत सुंदर इस बात को भी वर्णन करते हैं। और यहाँ कन्हैया ने जब कहा कि मुझे ये सब पकवान अच्छा नहीं लग रहे हो, मुझे केवल क्या है, मक्खन। और मैया जितने भी चेष्टा करती है कुछ खिलाने के लिए पकवान, पर कन्हैया कुछ नहीं खाता है और केवल मक्खन खा के भाग जाता है अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए। ये जो गोपियां सब देखते हैं कि ये मक्खन खाने के लिए ही केवल इच्छा करता है, तो गोपियां भी मनोरथ करते हैं कि हमारे घर में मक्खन खाएं। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। कृष्ण के मन में यही जो गोपियां का मन में विचार हुई, वही कन्हैया का मन में भी आ गया कि मैं घर घर में जाऊं और सबके घर में जाके क्या कहूं करूं, माखन खाऊं। और बाल रूप जसमती मोही जान, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरी ब्रज लगो। इस प्रकार क्या करता है, सखाओं के साथ कन्हैया हर गोपियां के घर जाके मक्खन खाने के लिए मनोरथ करते हैं। सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच पतोवे, मतती एक ददी बोरी। जाएंगे किसके घर में, गोपियां के घर में। सब सखाओं को बुला लियो, अरे सखाओ सिदामा सुबल मधुमंगल आओ चलते हैं। सब सखाओं ने कहा काओ करे हुए, कहां जाओगे, देख सुनो, करो हरि ग्वाल संग विचार। सब ग्वाल संग में विचार कियो। गोपाल क्या गोपाल विचार करता है, करो हरि ग्वाल संग विचार, चोरी माखन खाओ सब मिली, करहु बाल बिहार। अरे लालाओ, अरे सखाओ, अरे मित्रों सुनो, हम सब घर में जाएंगे गोपियां के घर में, क्या करेंगे, चोरी माखन खाऊं सब मिली, करहु बाल बिहार। इस प्रकार हमारा बाल्य अवस्था में हम बिहार करेंगे, खेलेंगे, क्या जाके गोपियां के घर में मक्खन चोरी करेंगे। यह सुनत सब सखा हर से भली कही कनाई। यह सुनते ही सखा सब ताली मार के नाचने लगे। अरे बढ़िया हुआ कनुआ, हम तो आज तक मक्खन दूध दही खाना नहीं पा रहे हैं कि हमारी मैया सब लेकर सवरे लेकर बेच के आ जाती है, पर तू आज बढ़िया बात बोला कि हम जाएंगे, क्या करेंगे, मक्खन चोरी करके खाएंगे। यह सुनत सब सका हर से, सब हर्षित हो गए, खुशी हो गए, आनंद में नाचने लगे। भली कही कनाई, तू अच्छा ही कहा है, भला ही कहा है? और हंसी परस्पर देत तारी, सोह करी नंदराई। सब ताली बजा के नाचने लगे सखाएं, हैं? हंसी परस्पर देत तारी, सब ताली मार के नाचने लगे, हैं? और कहा तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान। अरे कन्हैया, तू ये बुद्धि कहां से तुझे मिलो है, कहां से बुद्धि तू पायो है? अरे सूर प्रभु मिली ग्वाल बालक, करते अनुमान। इस प्रकार सूरदास जी महाराज कह रहे इन समस्त ग्वाल बालक सब मिलकर
जाने के लिए तैयार हो रहे। कहाँ? नंद बाबा के घर में। नंद बाबा के आंगन से निकल के जाएंगे कहाँ? सब गोपियां के घर में। क्या करने? मक्खन चुराने के लिए। और सब चल पड़े। उनके एक मंडली भी बना लिए हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। उसका नाम भी दे दिया गया। क्या? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। बस उसके प्रेसिडेंट कौन है? कृष्णचंद्र जी महाराज। और 4-4.5 साल का और प्रेसिडेंट हैं वो चौर विद्या प्रचार मंडली के। और इस प्रकार सब सखाओं ने विचार करते हुए चल पड़े। गोपियां के घर में मक्खन चोरी करेंगे अवश्य। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। बहुत सुंदर ये स्तोत्र गान। भगवान जो भी माने लीला करते हैं उसके ऊपर स्तोत्र हैं। याद है? मक्खन चोरी। यहां मक्खन चोरी मतलब मक्खन नहीं खाने गए। सब कोई सोचते हैं अरे भगवान मक्खन चोरी किया है। मक्खन चोरी नहीं किया। भगवान ने समस्त गोपियां का मन चुराया है, जिसके कारण सब गोपियां ने कन्हैया को अपना घर बुलाते हैं, मनोरथ करते हैं, दिन रात स्मरण चिंतन करते हैं कि कन्हैया कब आ जाएगो हमारे घर। ध्यान देना। और इस मनोरथ के कारण उनका मन को जो भगवान ने चुरा लिया है, और उसी कारण में कन्हैया सबके घर में जाता है। और सब गोपियां चाहते हैं कि हमारे घर में आके मक्खन खाए। और जिस दिन कन्हैया जिस गोपी के घर नहीं जाते हैं तो वो गोपी भी क्या है? अत्यंत दुखी हो जाती है। ध्यान देना। गाय भी, बछड़े भी चाहते हैं, गाय भी चाहते हैं, हर गैया भी चाहते हैं कि मेरा दूध कन्हैया पिए। सबके हृदय में कृष्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। जब प्रश्न होता है कि कृष्ण को सवरे क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में ही विराजमान है। राधे राधे। जो सबके सवरे हृदय में जो विराजमान है उनको कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? गोपियां चाहते हैं न, सब कोई ब्रजवासी चाहते हैं। तो गोपियां का मनोरथ जो है पूरा करने के लिए सखाओं के साथ चल पड़ते हैं नंदलाला। कि सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच पतवे, मतती एक ददी भोरी। एक गोपी के पास जाकर पहुंचते हैं, गोपी के घर में। वो गोपी क्या करती थी? दही मंथती थी, मंथन कर रही थी। पर यहां पर भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में क्या श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि द्युपातया एवते न जजुरन्तमनन्ततया, तुमापि जदन्तरा नीचया ननुसावरणा, खाइवा रांसी वांति बसय बयसासः, याच्युत्तयो स्तोपि स्तोयि फलयन्त्य तन्निरसने भवनिधना। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, राजन, जो इस विश्व का संकल्प करते हैं, जो विश्व के आदि में, मध्य में, अंत में स्थित हैं, जो प्रकृति पुरुष के स्वामी हैं, जो विश्व का सृजन करते हैं, जीव के साथ इसमें प्रविष्ट हो गए हैं,
जिन्होंने जीव भोगाय तन शरीर समूह की रचना करती हैं, जो इन शरीरों का नियंत्रण करते हैं, जिन्होंने प्राप्त कर जीव जैसे पुरुषों में निमग्न पुरुष होने शरीर का अनुसंधान छोड़ देते हैं, वैसे माया पास से मुक्त हो जाते हैं, जो नित्य अच्युत स्वरूप में अवस्थित हैं, जिन्हें माया तिल मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती है, जो सर्वथा विशुद्ध हैं, जो अभयप्रद हैं, जिनका निरंतर चिंतन ही जीव का एकमात्र क्या है, कर्तव्य है। वही गोपियां उनको चिंतन कर रहे हैं और चिंतन के माध्यम से कृष्ण को अपना कर लेते हैं। और कृष्ण क्या होता है, दौड़ कर चले जाते हैं उनके घर में, विवश होकर जाते हैं। वही बात यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वो निराकृत ब्रह्म आज क्या हो गया है, गोपियां के प्रेम में, ब्रजवासियों के प्रेम के लिए, गोपियां के अत्यंत शुद्ध प्रेम में वो साकार रूप में प्रकट हो गए। वो निराकार ब्रह्म आज साकार रूप पर गोकुल के रास्ते पर है, क्या दिगंबर वेश में दौड़ रहे हैं। दधी कहीं घृत, कहीं मक्खन चुराने के लिए अपने सखाओं के साथ वो अपने स्वरूप में आज क्या हो रहे हैं कि गोकुल के रास्ते पर दौड़ रहा है, जिसको वेद कहता है ब्रह्म, परमात्मा, परम पुरुष। और वो आज साकार रूप पर क्या है, आज गोकुल के रास्ते पर क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। जो अस्त्यात् प्रेक्षकादि मध्य निधने, जो व्यक्त जीवेश्वर, जो सृष्टेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः सन्तीतः, जं संपद्य जहात्य जामनुसय सुप्तः कुलायं जथातं कैवलप्य निरस्तो जो निमा भयं व्यधयो जस्त्रं हरिम। देखो यहाँ पर क्या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो निराकृति ब्रह्म, वे प्रकृति पुरुष के स्वामी परम पुरुष पुरुषोत्तम ही तो आज गोप सुंदरियों के घर नवनीत हरण करने, माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण चंद्र यही तो हैं, तुम्हारे इस विश्व माने प्रेम में पागल होते हुए गोपियां के घर में जाकर पहुंचते हैं। वेद जिसका अंत आदि नहीं प्राप्त कर पाया है, ब्रह्मज्ञानी जिसका एक छठा दर्शन कर नहीं पाए हैं, पर ये गोपियां क्या साधन किया था, वही ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान आज विवश होकर गोपियां के घर में जाकर पहुंचते हैं। यहाँ पर कि नान्यत भगवतः किंचित भावं सदा दात्मकम। ध्यान देना, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाव या अभाव, कार्य या कारण रूप में कोई वस्तु नहीं जो श्री कृष्ण से भिन्न हो, तब वे कण कण कब कहां किसकी किसी लिए कौन सी वस्तु चोरी करेंगे। तो यहां संकेत देते हैं कि कृष्ण चोरी किया है, कौन सा वस्तु चोरी कर लिया है, चाहे भाव हो, अभाव हो, प्रेम हो, किसी भी वस्तु हो, सब कुछ तो कृष्ण ही कृष्ण है। इस सृष्टि में किसी भी वस्तु नहीं है जो एक वस्तु है जो कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि समस्त वस्तु क्या है, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ कृष्णमय है। यदि सब कुछ कृष्ण है तो भगवान क्या वस्तु चोरी करेंगे। यहां पर सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहा है, नान्यत भगवतः किंचित
भाव्यं सदा सदात्मकम। ऐसे कुछ भी वस्तु नहीं है जो कृष्ण से भिन्न है। जो वस्तु को भगवान चुराएंगे, जो भगवान चोरी तो वो है जो दूसरे के वस्तु को कोई जबरदस्ती उसका माने बिना सम्मति से जो उसको उससे जबरदस्ती लिया जाता है उसको चोरी कहा जाता है। परंतु प्रथम तो एक भाव से हम समझे तो प्रत्येक वस्तु तो भगवान के हैं। भगवान से कुछ भी वस्तु ऐसा नहीं है जो भगवान से भिन्न है। प्रथम बात है। दूसरी बात है कि सब कुछ जो कुछ भी भगवान यहाँ पर दही हो, दूध हो, मक्खन हो, जो भी जहां पर भी प्राप्त कर रहे हैं सब तो गोपियां के इच्छा से, उनके मनोरथ से, उनके प्रेम से वो सब प्रदान कर रहे हैं। पर यहां चोरी का जो शब्द लगाया गया है साधु संत वैष्णव और शास्त्रों के द्वारा, इसका अर्थ यह है कि भगवान ने जो गोपियां के मन को चुराया है, उनके हृदय को चुराया है, जिस कारण से अपना समस्त वस्तुओं को गोपियां ने सब कुछ भगवान के चरण में, कृष्ण के चरण में समर्पित कर दिए हैं, वही उसी के लिए उनको चोर कहा गया है। भगवान ने इस प्रकार चोरी कर लिए इनका समस्त आत्मा को, मन को, प्राण को चुरा लिया है भगवान कि गोपियां एक पल भी उनका और नहीं है कि एक पल भी गोपियां कृष्ण के बिना जी पाएंगे। जिस गोपी के घर में कृष्ण माखन चोरी करने के लिए सखाओं के साथ नहीं जाते थे तो होता था क्या, गोपी खुद आ जाते थे कन्हैया के पास। हाँ, कि आज मेरे घर में सखाओं के साथ कन्हैया आयो नहीं। तुम गोपियां क्या करती थी, कुछ ना कुछ बहाना बना के अपना सास ननंद से कहते हुए कन्हैया के मैंने नंद बाबा के आंगन में आकर पहुंच जाती थी। एक दिन एक गोपी के घर में कृष्ण नहीं गए तो गोपी क्या की, आज बहुत वो दुखी हो गई थी कि आज मेरे घर में कन्हैया नहीं आयो। दही दूध मक्खन वो गोपी मैंने निकल के मक्खन रखी है, ताजो मक्खन, पर गोपी दिन भर ही अपेक्षा की, पर कन्हैया आज नहीं आ पायो क्योंकि और भी सारे गोपियां है ना, लाखों गोपियां हैं और कन्हैया आज एक तो नहीं गए हो एक गोपी के पास। गोपी क्या की, एक बहाना ढूंढी कि किस प्रकार मैं नंदलाला को जाकर दर्शन करूंगी। अपना मैंने डलिया उठाई, गोपी जाकर पहुंच गई कहां, नंद बाबा के आंगन में। और गोपी जाकर नंद बाबा के आंगन में पहुंच गई, कहने लगी मैया मैया भागी भागी आई। अरे क्या हुई गोपी, कैसे आ गई तू, ये डलिया क्यों लेकर आई है तू। गोपी कहने लगी देख मैया, कछु तो और कछु नहीं है, तेरो कुछ गोश्त से कुछ गोबर लेनो है मुंह को। मैया कहने लगी दादारी की तू गोबर के लिए मुझे पूछने आ गए हो, तो तुमको जितना चाहिए गोबर ले ले। गोपी ये बात क्यों कहने गई थी कि यदि मैं गोश्त से गोबर लेके चली जाऊंगी तो कन्याओं को पता नहीं चलेगा। मैं जाऊंगी नंद बाबा के आंगन में, जब मैं कहूंगी मैया से मैया मुंह को तो गोबर लेनो है, तब जाकर वहां पर कन्या है वो सुनेगो, तब मेरे साथ गोश्त में आएगा और मैं उनको देखूंगी। वही हुआ जो गोपी सोच रही थी, वही हुआ। गोपी जैसे ही मैया को कह दी कि मैया गोबर लेनो है, तो मैया तो ऐसे ही कह दे तो को जितना ही गोबर लेना चाहिए तू ले लो। गोपी डलिया लेकर गोश्त में पधारी, और जैसे ही गोपी जाकर गोश्त में पधारी तब पीछे पीछे श्रीमान जी भी जाकर पहुंच गए। कितना ले रहे हो कि का ले रहे हो, और दूर से अपना कमर में हाथ दे के खड़े हो गए।
पर गोपी क्या की, डलिया को तो नीचे रखी और गोबर को डलिया में भरने लगी। पर नजर किसके ऊपर है? कृष्ण के ऊपर है, गोपाल के ऊपर है, बाल गोपाल के ऊपर नजर है। किसकी? गोपी की। इधर गोबर डलिया में इतना भर लियो, इतना भर लियो, इतना भर लियो कि उठा नहीं पा रही गोपी। गोपी धीरे से बुलाई, कनुआ, लाला कनुआ, नेक तो लाला आ जाइयो। कनुआ ने कहा क्या करोगे मैं ना, एक नेक तो चोरा, एक तो नेक तो हाथ थोड़ा लगा लो, मेरे माथे के ऊपर रख दो डलिया को। कन्यानों का बा गोपी, हमारे वो गोबर हैं और हम भी हाथ खराब करे वो हैं, हम भी उठा के दोगे, तू गोबर लेके जाएगी। गोपी ने कहा कि लाला नेक तो हाथ लगा ले और देख मैं तो को मक्खन खिलाऊंगी। कनुआ ने कहा रास्ते पे आई ना तू, ऐसा ही मैं उठा लूं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं तुमको मक्खन खिलाऊंगी। हाँ वही बात है, पक्की है? हाँ पक्की, तो ठीक है मैं उठा देती हूँ। कनुआ आया और डलिया को पकड़ लियो और गोपी उठा के अपने माथे के ऊपर रख ली। इतना इतना पास में गोपी कनुआ को देखो, देख के घर गई और घर में एक मूर्त में नहीं रह पाई। जिस प्रकार ना ये कृष्ण प्रेम रस है, तुम जितना पान करोगे ना उतना प्यास बढ़ेगी। राधे राधे। ये जो रस है ना भौतिक जगत के रस नहीं है। तुम एक गिलास पानी पियो, बहुत प्यासी हो, एक गिलास पानी पियो, बहुत आनंद में पी ली, दूसरे गिलास में थोड़ा कम हो गया आनंद, तीसरे गिलास में और कम हो गया, चौथे गिलास में बोलोगे और रहने दो, और दियो तो नहीं नहीं हाथ जोड़ लियो, नहीं नहीं और नहीं हो पाएगा। ध्यान देना। पर ये जो रस है ना कृष्ण प्रेम रस, इसमें क्या है, तुम जितना पियोगे उतना क्या होगा, और प्यास बढ़ते जाएगा। गोपी एक मूर्त भी घर में नहीं रह पाई। क्या करेगी? फिर जाने हो गोबर लेनो, फिर गोबर लेने के लिए पहुंच गई हैं, मैया गोबर लेनो है। मैया ने कहा बाबरी हो गई का, गोबर लेने को कोई पूछ रही है, तू बार बार क्यों पूछ रही, चले जा, जितना लेनो है तू ले ले। समझ पाई? गोपी दौड़ कर गई। जैसे ही गोपी गई पीछे पीछे श्रीमान जी भागे, जाकर पहुंच गए। गोपी गोबर रखते गई और श्रीमान जी देखते गए, उनको देखकर ही गोबर डलिया में भरते गई गोपी। इतना भर लियो गोपी कहने लगी कि कनुआ तो है, नेक तो हाथ लगा लो। कन्या ने कहा बा एक बार तो लगा लियो, अभी तक मक्खन नहीं दियो, और तो फिर लगाऊंगो, फिर मक्खन कहाँ मिलोगो? गोपी कह नहीं इस बार लगा लो, तू जितने बार लगाओगे ना उतना मक्खन तुझे मैं दूंगी। तू बार बार आएगो, बार बार ही गोबर लेके जाएगो तो मैं उठाऊ, तू मैं तो पढ़े लिखो नहीं तो गिन नहीं तो पाओगे कि तू कितने बार लियो, कितने बार तू मक्खन खिलाओगे। तो गोपी ने कहा है काम करते हैं, मैं जितने बार गोबर लेकर जाऊंगी ना उतने बार गोबर की गोली करके तेरे मुंह में रख के चली जाऊंगी, पर उतने बार ही तुझे मैं मक्खन गोला करके लाके खिला दूंगी। हाँ ईमानदार की बात तूने कहा। नंदलाला कहा, कन्हैया ने कहा हाँ तू ईमानदार की बात कहा, अभी वही कर। गोपी क्या कही कि मैं 2 बार ली ना है गोबर, तो 2 गोला करके उनके मुंह में लगा के चले गए कि 2 बार लियो मैं। फिर गोपी लेकर गोबर डाल दी और दौड़ कर आई गोपी। और एक बार लेना है क्योंकि फिर देखना है कि कन्हैया को गोबर, जैसे ही फिर गोपी आई पीछे पीछे कन्हैया आ गए, गोबर भरने लगे, गोपी के माथे के ऊपर उठा दियो। इस प्रकार गोपी इतने बार आयो कि गोला करके गोबर के मुंह को सब तोप दियो। गोबर गणेश बन गए हो ये।
गणपति बाबा बन गए गोबर के। कौन? कन्हैया। और इतना गोबर उनके मुंह में भर दियो गोपी, और कन्हैया दौड़ते हुए गए हो कि मैया 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 ने कहा अरे ये गोबर के गणेश को तुझे कौन बना दियो? मैया तो आप इतना तो दुष्ट हो गए हो, इसे गोबर के गणेश कौन तुझे तो को बना दियो? आप मैं पूछ लेती हूँ। जैसे मैया हाथ उठाए पूछने के लिए, तो मैया के हाथ को पकड़ लियो कन्हुआ। अरे मैया ये सब पूछना मत, ये चपट हो जाएगा सब, ये सब हिसाब है। क्या हिसाब है ना? वो जो गोपी आई थी ना, वो गोबर लेके जा रही थी, मैं उठा के उनके माथे के ऊपर रख दियो, और जितने बार लेके गई है वो उतने ही गोले करके गोबर को मेरे मुंह में रख के चले गए हुए। और अब बोल कर गई कि जितने गोले मेरे मुंह में गोबर हैं उतने गोले मक्खन मुझे खिलाओगे। वो उतने गोले करके मक्खन मुझे खिलाएगी। मैया हंसने लगी। अरे दादारी के तुझे इतना वही गोपियों के पीछे पड़े हैं, हमारे घर में 9 लाख गैया है तो को, और वही है गोपियों के पीछे पड़े हो तू, वही मक्खन के पीछे पड़े हो, दूध दही के पीछे पड़े हो तू। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, यद्यपि नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, गाय हैं, दूध दही मक्खन में भरे हुए हैं, परंतु कन्हैया हर गोपियां के घर में जाता है और अपना सखाओं के साथ क्या करता है? गोपियां का मनोरथ पूरा करता है। गोपियां जो दिन भर सोचते रहते हैं, कन्हैया को अपेक्षा करते रहते हैं, कब कन्हैया आएगो हैं, हमारे ताजो माखन सब निकाल के रखते हैं गोपियां, और कन्हैया अपना सब सखाओं के साथ जाता है और अपना गोपियां के मन रथों को पूरा करता है। हाँ, इधर गैया भी सोचते हैं कि कन्हैया कब आएगो, हमारे दूध पिएगो। कभी कभी क्या करता है कन्हैया कि गोष्ठ में चले जाता है और बछड़ों को, गैया बछड़ों को लात मारते हैं, दूध नहीं पिलाते हैं अपना बछड़ों को, पर कन्हैया जाके गुटवन जाके क्या करता है? मोह लगा देता है गैया के चीर में, और चू चू करके दूध पी लेते हैं। गैया का भी मन में मनोरथ है, कब हमारे भी ये बछड़ा बन जाएगा कन्हैया। राधे राधे। गोपियां का भी मन में मनोरथ है कि ये कन्हैया हमारा लाला कब बन जाएगा, हमसे दूध पिएगो, ये मक्खन खाएगो, हम उनको लार दुलार करेगो। आगे तो यही लीला हो गई, हम देखेंगे फिर। और वही कारण से कृष्ण अभी से अपना ब्रजवासियों का मनोरथ पूरा करने के लिए, गोपियां के मनोरथ पूरा करने के लिए, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या है? वही जाकर उनके घर में मक्खन खाते हैं, दूध दही खाते हैं। और भी बहुत सारे कथाएं हैं कि जब भगवान इस प्रकार मक्खन चोरी कर रहे थे तो बंदरों को बुलाते थे। जो बंदरों ने बहुत सेवा किए थे त्रेता युग में, राम अवतार में, उनको बुलाए कि आ जाओ तुम सब खा लो। इस प्रकार भगवान मंथन यहाँ पर माखन चोरी किया है, और माखन चोरी करते हुए सब गोपियां अपना अपना घर में सब ताजो माखन निकाल के रखते हैं। कन्हैया माखन खाने के बाद, मक्खन खाने के बाद क्या होता है? मक्खन के जो मटकियां को भी फोड़ के आ जाते हैं। गोपियां के लिए और एक चांस मिल जाता है कि हाँ, और एक बार जाकर कन्हैया को भी दर्शन कर लेते हैं। अपना सास ससुर से कहते हैं गोपियां कि देखो नंद का छोरा आया होते, और नंद का छोरा आके क्या कियो है? मटकियां फोड़ के भाग गयो है। ध्यान देना। और यहां जब इस प्रकार गोपियां कहते हैं तो सास ससुर कहते हैं कि गोपी तू चले जा, समझ पाए? तू चले जा, हम जाएंगे तो क्या होगा? कथा बढ़ जाएगी, और तू जाएगी तो अच्छा रहेगी। गोपियां आ जाते हैं और गोपियां आकर
नंद रानी के महल में पहुंच जाते हैं। वही गोपियां मनोरथ करते हैं, वही गोपियां बुलाते हैं, वही गोपियां अपने इच्छाएं प्रकाश करते हैं कि कन्हैया आए, पर वही गोपियां उलाहना देने आ जाते हैं। नंद बाबा के आंगन में पूरा गोपियां के भीड़ है, नई नई बहू, सब घूंघट उड़क के, अरे मैया, यशोदा मैया, मैया बाहर निकल के आ गई। देखी तो बहुत सारे नई नई गोपी हैं, नई नई बहू हैं। क्या है, क्या भयो है, आज तो मेरे लाला का कोई जन्म नक्षत्र नहीं है कि जन्मदिन नहीं है कि कैसे आ गए हो गीत गाने, मैं तो बुलाए हो नहीं। तो गोपियां ने कहा कि मैया तेरो लाला के गीत गावे नहीं आए हो हैं हम लोग, और काऊ के आए हो, देख शिकायत करने आए हो। कहा क्यों मेरे लाला, तू तेरो लाला को बुला ले, तेरो लाला के सामने ही हम शिकायत करेंगे। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, ये बात ये नहीं कि गोपियां कुछ उलाना देने आए हैं, केवल कृष्ण के माने रूप को निहारने के लिए आए हैं, कृष्ण के दर्शन के लिए, बाल गोपाल के दर्शन के लिए आए हैं। मैया ने बुलायो, लाला कनुआ, देखो लाला अभी तक पलने में सो रहा है। सोने के समय मैया तो काजल लगा देती है, मोटो मोटो काजल, और उठ के पलनों में कनुआ क्या कियो, अपना आंख को ऐसे ऐसे कर लियो, हाँ पूरा गोल गोल जगन्नाथ महाप्रभु के आंख जैसे हो गए। बाहर निकलो हैं, कनुआ ने देखा सब गोपियां भीड़ लगे हैं, सो समझ लियो कि आगे हो सब, अभी वही बुला रहे हो हैं और वही उलाना देने आगे हो हैं। और गोपियां कह रहे मैया देख तेरो लाला आगे हो हैं, अभी तेरो लाला के नाम में हम शिकायत करोगे। मियाँ ने कहा क्यों मेरे लाला, बता दो, तुम सब हाथ धो के उनके पीछे, मेरे लाला के पीछे क्यों पड़े हो? देखो वृद्धावस्था में 100 लाला है, नेक्स्ट लाला है, उसी के पीछे सब कोई पड़े हो, कंस मामा से लेकर तुम तक। कौन छोड़ता है? भगवान को कोई छोड़ा नहीं, सब कोई उनके पीछे पड़ा है। राधे राधे। कन्हैया देखो, जीवन में हम सब हार जाते हैं, रोते हैं, कभी हमारे जीवन में विपत्ति आए, दुख आए, कष्ट आए, शिकायत आए, गाली कोई दे, हम कितने रोते हैं, कितने क्या हो जाते हैं। पर एक बार हम चिंता करें, जब भगवान आते हैं ना, भगवान के जीवन में कितना दुख आती है, कितना कष्ट आते हैं। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ। कितना भगवान के लिए देखो, भगवान के जीवन में क्या क्या कष्ट, क्या क्या दुख, किस प्रकार उलाहना, शिकायतें, पर भगवान कभी भी दुखी नहीं होते, भगवान हर समय हंसते रहते। भगवान इस बातों के ऊपर संदेश देते हैं, जो जीवन में हर परिस्थिति में, जो जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में हंसते हुए जीता है, वो प्रकृति में अपना जीवन के सफलता में पहुंच पाता है। हाँ, वो सफलता है जीवन की, जब हर समय वो हंसते रहता है। शिकायत करने लगे गोपियां, सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सावधान, गोपियां क्या कह रहे हैं सुनो। मैया ने कहा तो बता दो क्या है शिकायत, क्या कियो मेरे लाला, बता। तो गोपी कहती है मैया सुन, हम इसे चोरी छिपके तेरे लाला के नाम में हम शिकायत नहीं करवा। देख तेरे लाला खड़े हैं तेरे सामने, और तेरे लाला के सामने ही हम शिकायत कर रहे हैं। मैया ने कहा तू बता कि बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्य ततदधिपय कल्पितैस्त्रयोगे।
किमर्कान् भक्ष्यन् विवदति सचेत नान्तिं बाण्डं भिन्नन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। री मैया ये तेरो लाला ना बहुत नटखट है। बत्सान मुंचन क्वचित समय, ऐसा कुछ समय में तेरो लाला क्या कियो, मेरे घर में एक गोपी कहने लगी। मैया ने कहा तू पहले शिकायत कर, तेरे घर में क्या कियो मेरे लाला। वो गोपी कहने लगी देख सुन मैया, बत्सान मुंचन क्वचित समय, उस समय में एक समय में मैं घर के बाहर बैठी थी, तेरो लाला जाकर पहुंच गए सखाओं के साथ। कहा क्यों कि मैया क्या कर रहे हो तू, गोपी तू क्या कर रही है। गोपी ने कहा देखे भोजन बनाऊंगी। अरे तू यहां पर बैठी है, तेरा देख गौशाला में तो बछड़े सब खुल गए निकल गए। अरे मैया मैं क्या कहूं, मैं दौड़ कर गई और तो गई दौड़ कर जाकर देखी क्या कि मेरे सब कोई बछड़ों को ये तेरो लालाओं ने, तेरो लालाओं के सखाओं ने सब रस्सी से निकाल दियो है, रस्सी से निकाल दियो। मैया आते हुए कहा अरे ये तो हम घर में तो कुछ नहीं करते, अरे ये लाला जाकर तो बछड़ों को सब निकालना होता, तो मेरे लाला तो निकाल दियो, क्या खराब क्यों, तेरे घर में जाके काम क्यों। वो गोपी ने कहा नहीं नहीं मैया तू सुन, सही से ठीक से सुन, असमय जबकि बछड़ों को निकालने के समय नहीं आई थी, समय नहीं हुआ था, उस समय निकाल दियो। और बछड़ों ने सब सवरे दूध पी लियो कि एक बूंद भी दूध नहीं मिलो मुझे। मिया तो गुस्सा में कन्या की ओर देखा, कारे कनुआ। जैसे ही मिया देखती थी तब कनुआ क्या करता था, जैसे ऐसे अपना मुंह बना लिया होता कि रोना का आंसू आंख में छलक पड़ती थी। मिया के हृदय क्या विगलित हो जाती थी, आहा मेरे लाला के ऊपर ये सब ऐसे ऐसे शिकायत लेकर आ गए हो। मिया इतना दुखी हो जाती और मिया अपना हाथ को अपना कन्या के सिर के ऊपर रख देती, सिर के ऊपर रख देती। और गोपियां के और जैसे ही मिया देखने लग जाती थी तो कन्या क्या करता था जानते हो, आंख खोल के इसे ऐसे करता था। हैं? गोपियां कहते देख 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 मिया तेरे लाला को देख कैसे कर रहा है। मिया जैसे ही कनुआ के और देखता फिर रोने के जैसे सूरत बना लेते थे। यही दृश्य देखने के लिए गोपियां आते थे, बस और कुछ नहीं। एक गोपी कहती है कि देख मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोध है क्वचित समय, वो जो समय नहीं है उस समय जाकर मेरे घर में तेरो लाला पहुंचा, सखाओं के साथ सब बछड़ाओं को छोड़ दिया, एक बूंद भी मुझे दूध नहीं मिलो। और जब मैं गौशाला से आकर घर में पहुंचा तो देखा क्या, तेरो लाला सखाओं के ऊपर सखा, सखा के ऊपर ग्वाला, के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, अंत में ऊपर क्या है, तेरो लाला है। और मटकी से निकाल के तू खुद खा रहा था और सबको खिला रहा था। और तेरो लाला का कहां से दोस्ती है देख। और एक गोपी वहां पर खड़ा था, एक मैया ने कहा कि एक गोपी तू कह दे तेरे साथ क्या कियो मेरो लाला ने। गोपी कहने लगी का कहूं मैया, तेरो लाला मेरे घर में जाकर पहुंच गए। पहुंच तो है, मैं थोड़ा बाहर चले गया था और जैसे ही बाहर गया था तब आकर तेरो लाला ने क्या किया है, मेरे घर में सखाओं के साथ आके मटकियों से निकाल के सब दूध दही खाने लगे। तो क्या हुआ, मेरे पतिदेव
घर में सो रहा था, है कि नहीं? मेरे पतिदेव सो रहा था, ये लोग क्या किया है, जैसे ही वो मक्खन खा रहे थे और मटकी को नीचे से छोड़ दिया और फूट गई मटकी, तब मेरे पतिदेव जग गए। कहा भयो मेरे पतिदेव जब हैं उजाला में आकर देखो तो तेरे लाला है। मैं उसी समय जाकर पहुंच गए घर में। और तेरो लाला क्या कियो कि ऊपर से कि घी के मटके को नीचे डाल दियो, हम दोनों ही जैसे गए हमारे पैर फंस गए हो तो हम दोनों ही पड़े हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उठा रहे। देख भैया तेरो लाला के ताई हमारे कमर भी पूरा दर्द हो गया है। भैया डांटते हुई देखा लाला की ओर, और एक गोपी खड़ी थी वहां पर, वो कहने लगी कि तेरो लाला जाकर हमारे घर में पहुंच गए हो। मियाँ क्या करे, सब छिंके के ऊपर जो मटकियों को, आप पहले तो दूध पिया, दही मक्खन खाया, ग्वारों को बांटा, बंदर को बांटा। हम मनाने के खाने को चीजें क्या करो, क्या करें। हमारा दादी दादा के समय के मटकियों को नाक में सूंघ के कहा कितना खट्टी है, फोड़ दियो। आज तू बता। मियाँ ने कहा तू एक काम कर, जब मेरे लाला तुम्हारे घर में इस प्रकार उधम मचा रहे तो उनको पकड़ के थोड़ा कान पकड़ के थोड़ा डांट दिया करो। छोटो सो लाला है तो डर जाएगो और नहीं जाएगो तुम्हारे घर में। मैया ने, गोपी ने कहा क्या करे मैया, वो भी हम कर चुके हैं। तेरे लाला को जब हम पकड़ के डांटने लगी तो तेरे लाला ने क्या कियो, क्रोध संजात हास। तेरे लाला के ऊपर हम क्रोध करके जैसे ही डांटने लगे तो तेरो लाला खिलखिल करके हंस लियो और हम भी हंसने लगी। तो मैया ने कहा मैं क्या करूं बता तू। और एक गोपी, इस प्रकार सब गोपियां शिकायत करने लगे। स्तेयं स्वाद्य तति पया कल्पित स्त्री हो गई। और मरकान भक्ष्यन विवदति सचेत नान्तिं भांडंग भिन्नंती। पहले तो तेरो लाला खुद मक्खन खाता है, सब सखाओं को खिलाता है, और क्या करता है, सब मरकट बंदर को खिलाता है, और उसके बाद क्या करता है, मटकों को फोड़ के आ जाता है। इस प्रकार तेरो लाला करता है। तो हम क्या करें। आज कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे क्योंकि समय हो गया है, क्योंकि आज द्वादशी है, सब कोई थके हुए हैं कल से। एकादशी में रात्र उजागर जागरण करके अखंड नाम संकीर्तन किया है आप लोग ने, और आज दिन भर भी भंडारा और अपना खेत काम चल रहा है, खेती के काम चल रहा है। तो इसी कारण में कथा को यहीं पर, यद्यपि मक्खन चोरी लीला यहाँ पर थोड़ा समाप्त नहीं हो पाया, तो कल हम इसको पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस माने कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत और दामोदर व्रत में आप सब नगर संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण आदि में जो नियम सेवा में लगे हैं, निश्चित भाव से गुरु महाराज की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से हम सबका आत्मकल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कथा को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, विश्राम देंगे। कल प्रातः फिर हम नगर संकीर्तन में रात 4 बजे से निकलेंगे। 3 बजे जगना पड़ेगा सबको, 5 बजे मंगला आरती है, 4 बजे से नगर संकीर्तन है। इस प्रकार पूरा दिन भर जो विभिन्न प्रकार के हमारे नियम सेवा हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परीक्षित महाराज की सुत गोस्वामी पाद की सोनकादि ऋषिवृंद की परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।